Hi guys, welcome back to our YouTube channel Literature Hub with Trio। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 18th सेंचुरी लिटरेचर को डिस्कस किया, तो आज की वीडियो में हम लोग उससे नेक्स्ट पीरियड रोमांटिक पीरियड पर बात करेंगे। इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1798 टू 1832 तक का है। इस पीरियड को हम लोग रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, जिसका मतलब है ट्रू लव और फीलिंग फॉर द नेचर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो जॉर्ज III इस टाइम पीरियड पर इंग्लैंड का किंग था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी कि जब लॉज इक्वली डिवाइड नहीं थे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई कि अब हर इंडिविजुअल फ्री है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ह्यूज इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई थी। जो स्टीम इंजन इन्वेंट हुए थे वो अब शिप्स वगैरह में यूज़ होने लग गए थे, मशीन्स का यूज़ होने लग गया था और उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत सी विमेंस जॉबलेस हो चुकी थी। लोगों ने विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं कि रोमांटिक एज क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए थे एज ऑफ रीज़न की वजह से। इमोशंस उनके अंदर कंप्लीटली ख़त्म होते जा रहे थे। तो इस वजह से पोइट ने रोमांटिक पोइट्री को लिखना डिसाइड किया ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स में इमोशंस वगैरह को बिल्ड कर सके। इसलिए रोमांटिक एज आई और उस टाइम पीरियड पे जो मेन थीम था पोइट्री का वो नेचर था। अब हम इस एज के अगर इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ इस एज का एक इम्पोर्टेंट राइटर है। जो पोइट ऑफ नेचर है, एक लेक पोइट है। इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो डैफोडिल्स इसका इम्पोर्टेंट वर्क है। इसने बहुत ज़्यादा एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स भी लिखी हैं। प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड और कंपोज्ड ऑफ वेस्टमिंस्टर ब्रिज भी इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स में शामिल हैं। उसके बाद बात आती है एस्ट्रिक कॉलरिज की, जिसको हम लोग पोइट ऑफ सुपरनैचुरल भी कहते हैं। एक लेक पोइट है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क की बात की जाए तो द वॉचमैन, द फ्रेंड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसके अंदर इसने इमेजिनेशन और फैंसी को डिस्टिंग्विश भी किया। और लास्ट पे इसका इंपॉर्टेंट वर्क आता है क्रिस्टबल। नेक्स्ट ऑनवर्ड बात आती है रॉबर्ट साउदी की, जो कि एक लेक पोइट है। इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि जॉन ऑफ आर्क और द लास्ट ऑफ गोथ्स इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, जेन ऑस्टन, जो कि एक एंटी रोमांटिक ग्रेट नॉवेलिस्ट है। इसने 18th सेंचुरी के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया है। इसने आयरॉनिक नॉवेल्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। फिर बात आती है जॉन कीट्स, जो कि पोइट ऑफ ब्यूटी है, हेलेनिस्टिक पोइट है, जिसने ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपनी पोइट्री में। इसने नेगेटिव कैपेबिलिटी का आइडिया दिया है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो आइसबेला, एंडीमियन, ओ टू नाइटिंगेल एंड ओ टू ग्रेशियन अर्न है। उसके बाद बात आती है पीबी शेले की। ये पोइट ऑफ लव है, लिरिक एंड एपिक पोइट है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो ओज़िमेंडियस, प्रोमीथियस अनबाउंड, जो कि एक लिरिकल वर्ड्स ड्रामा है, क्वीन मैब, जो कि यूटोपियन एलिग्री है, एंड एडोनेस, जो कि एक एलिजी है। उसके बाद बात आती है लॉर्ड बायरन की, जो कि एक पोइट है, एक सटीरिस्ट है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द लिबरल, शी वॉक्स इन ब्यूटी, चाइल्ड्स हैरोल्ड, पिलग्रिमेज। लास्ट पे आती है बात विलियम ब्लेक की। ये प्रिकर्सर है रोमांटिक रिवाइवल का, एक विजनरी पोइट है, एक इल्यूमिनेटेड पोइट्री को लिखता है। इल्यूमिनेटेड पोइट्री मतलब इसने अपनी पोइट्री में इमेजेस वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो पोइटिकल स्केचेस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द टू कॉन्ट्रैरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने रोमांटिक पीरियड का बैकग्राउंड देखा और उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स को देखा और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।